अमर जो मरना चाहता है। कलयुग का रहस्य। कलयुग की एक अजीब सी रात थी। आसमान में बादल थे, चांद आधा छुपा हुआ था और जंगल में गहरी खामोशी थी। लेकिन उस खामोशी में भी कुछ ऐसा था जो बेचैन कर देता था, जैसे कोई सदियों पुराना दर्द आज भी सांस ले रहा हो। उसी जंगल के बीच एक व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर घाव थे और माथे पर एक ऐसा जख्म जो कभी भरता ही नहीं था। खून रिसता था, दर्द होता था, लेकिन वह व्यक्ति गिरता नहीं था। वह रुका, आकाश की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, अब तो आ जाइए। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, डर नहीं था, बस थकान थी, सदियों की थकान। लोग कहते हैं कलयुग में सब मरते हैं, कोई भी अमर नहीं होता। लेकिन शास्त्र कुछ और कहते हैं। वे कहते हैं कलयुग में आज भी कुछ ऐसे लोग जिंदा हैं जिन्होंने द्वापर युग देखा, महाभारत का युद्ध देखा और स्वयं भगवान श्री कृष्ण को देखा। उन्हें कहा जाता है चिरंजीवी। चिरंजीवी यानी जो मरते नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे जीते हैं। कुछ चिरंजीवी भगवान की कृपा से अमर हैं और कुछ भगवान के शाप से। उन्हीं में से एक है वो व्यक्ति जो आज भी जंगलों में भटकता है। उसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, एक ऐसा नाम जो सुनते ही लोगों के मन में डर आ जाता है। कुछ उसे राक्षस कहते हैं, कुछ पागल, कुछ उसे केवल एक कहानी मानते हैं। लेकिन वह कहानी नहीं है, वह आज भी जिंदा है। कहा जाता है कभी कभी हिमालय के रास्तों में एक अजीब आदमी दिखाई देता है। लोग उसके पास जाते ही बीमार पड़ जाते हैं। उसके शरीर से पीड़ा और दर्द झलकता है। वह किसी से बात नहीं करता, किसी गांव में नहीं रुकता, बस चलता रहता है, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। वह किसका इंतजार कर रहा है? मौत का? नहीं, मौत तो उससे दूर भागती है। वह इंतजार कर रहा है कल्कि का। शास्त्र कहते हैं कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार में जन्म लेंगे। जब धरती पर अधर्म अपनी सीमा पार कर जाएगा, जब सच बोलना अपराध बन जाएगा और जब न्याय केवल नाम का रह जाएगा, तब कल्कि आएंगे। और उस दिन 7 चिरंजीवी उनसे मिलने आएंगे। हनुमान, परशुराम, व्यास, विभीषण, कृपाचार्य, बलि महाराज और एक ऐसा नाम जिसे कोई याद नहीं करना चाहता। सबसे बड़ा रहस्य यही है। लोग सोचते हैं सबसे पहले हनुमान कल्कि से मिलेंगे या परशुराम, लेकिन पुराण कुछ और कहते हैं। वे कहते हैं कल्कि से सबसे पहले मिलने वाला चिरंजीवी अश्वत्थामा होगा। लेकिन क्यों? एक ऐसा व्यक्ति जिसे भगवान ने स्वयं शाप दिया, जिसे धरती पर भटकने की सजा मिली, वही सबसे पहले क्यों? इस सवाल का जवाब महाभारत में छुपा है। उस समय में जब अश्वत्थामा एक शापित अमर नहीं था, बल्कि एक पिता का बेटा था। पार्ट 1 एंड। अश्वत्थामा कौन था, उसे अमृता कैसे मिली और वह शापित कैसे हुआ? ये जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।